शांति। मंचस्थ सभी विद्वान मंडल, पूजा के योग मातृशक्ति, पवित्र आत्माओं, ये आर्य समाज की जो संस्थाएं हैं ये दैवी संस्थाएं, ये आसुरी संस्था नहीं। इसलिए यहाँ पर खान पान का बहुत ध्यान दिया जाता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने पर ही विचार की शुद्धि होगी। इसलिए वेद मंत्र ने कहा कि उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः। और जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व को नहीं देखता कि मैं कौन हूं, इसलिए बोध दिवस मनाया जा रहा है कि अपने आप को पहचानो। किम नु में पशुभिस्तुल्यम किम शतपुरुषेरिव। क्या तुम पशु हो कि तुम देवता हो कि ऋषि हो? तुम कौन हो? हमारा खान पान का तल क्या है? हमारे सोच के आधार क्या है? इसलिए ये बोध अवगमन है। जिसको ये बोध होने लगता है और वो क्या कहता है, अहम सर्वम अस्मि इति उपासिता, मैं अब अकेला नहीं, हम तो सबके हैं, सब मेरे। और जहां ये भावना पैदा हो जाती है यही दैवी शक्ति होती है। और जब दैवी शक्ति पैदा होने लगती है तो याद रखनी उसके अंदर की दया बढ़ती चली जाती है। अगर दया नहीं बढ़ रही है, परोपकार करने से अगर दया नहीं बढ़ रही है तो समझ जाना चाहिए ये हमारा परोपकार केवल घमंड बढ़ा रहा होता, अहंकार बढ़ा रहा होता। और पाप मूल अभिमान, ये पाप का मूल जो अभिमान था, ये जब तेजी से बढ़ने लगता है तो ये शासन करने की इच्छा होती है। और अपने ऊपर नहीं, हम दूसरों के ऊपर शासन करने की इच्छा रखते हैं। और जब प्रेम बढ़ेगा तो समर्पण की भावना जगेगी। उत देवा अवहितम, देवा हमेशा उठाने का काम करते। किसको? जो गिर रहा है उसको उठाओ। और उठाना ही देवत्व है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकाराय पुण्याय, ये पुण्य क्या है? एक सबको सुख पहुंचाए। इसलिए प्राचीन काल के जो ब्राह्मण वर्ग होते थे वो प्रतिज्ञाशील होते थे कि इस दुनिया में हम अज्ञान को नहीं रहने देंगे। और इसके लिए उनकी बड़ी त्याग वृत्ति होती थी। सबके संतान को वो अपना समझते थे और खान पान के माध्यम से, वस्त्र आभूषण के माध्यम से इन सब का भरण पोषण करते। और जो क्षत्रिय वर्ग होते थे वो प्रतिज्ञा करते थे कि हम इस संसार में अन्याय को नहीं रहने ले लेते थे। इसी को कहा जा क्या, एतद देश प्रशोषस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। हमारा देश कैसा था कि पूरे विश्व के लोग यहाँ से चरित्र की शिक्षा लेने, क्योंकि यहाँ झूठ बोलने वाला कोई नहीं था, यहाँ शराब पीने पिलाने वाला कोई नहीं था, ये अंधविश्वास करने फैलाने वाला कोई नहीं था। सबके हृदय में एक ही भावनाएं होती थी, वो सभी आगे बढ़ते। इसलिए बहुत अच्छा ध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे
संजाना न उपास्यते, और संग चतुर्न हम साथ साथ मिलकर करते चले और साथ साथ मिलकर के बोले। और कैसी बोले बोले तो वेद की वाणी बोले, क्योंकि वेदा हमें परमम चक्षु। अज्ञानी लोग इन चर्म के चक्षुओं से देखते, ज्ञानी लोग ज्ञान की आंखों से देखते, अज्ञानी लोग इन कान से सुनते हैं और ज्ञानी लोग वो ज्ञान से सुन रहे होते। इसलिए वेदा हमें परमम चक्षु, हमारी चक्षु ये वेद तो है, तुम इसके आंखों से देखो। और इन आंखों से देखने के लिए, ज्ञान की आंखों से देखने के लिए ऋषि मुनि ने ध्यान का विधान बताया। इसलिए बहुत अच्छी बात बताई गई, ना अस्ति ध्यानम बिना ज्ञानम। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसको सात्विक शुद्ध ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही परमात्मा से हम जुड़ते रहते हैं, जुड़ जाते। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, ध्यान के क्षेत्र में जाएंगे, परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे। और जितना ज्यादा परमात्मा से कटेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, वो परमात्मा से कट जाएंगे और परमात्मा से कट करके हम बिगड़ जाएंगे। परमात्मा से कटने का मतलब ही, उपासना ना करने का मतलब ही है, संध्या ना करने का मतलब यह है कि हम परमात्मा से दूर हो रहे, और परमात्मा से दूर हो करके हम बिगड़ते चले जाएंगे, अर्थात दुख समस्याओं से हम घिरते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान के माध्यम से ते ध्यान योगा नुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुण निगूढ़ाम। जब ध्यान की प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरने लगता है तो व्यक्ति गुणों का खान बन जाता है। उसके पास एक दो गुण नहीं होते, उससे वो संतोष नहीं करता, अनेक प्रकार के गुणों से अपने आप को